जोहार झारखंड। मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। अभी मैं प्रखंड बरकट्ठा से लगभग 24 किलोमीटर दूर राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चांदगढ़ में आया हूं और यहाँ के बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। यहाँ की क्या बेहतरीन सुविधा है। संसाधन के अभाव होते हुए भी यहाँ पे जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगा। कितने बेहतरीन तरीके से विद्यालय को सजा के रखा है और क्या कितना खूबसूरती के साथ, साफ़ सुथरा के साथ यहाँ पर रखा है। ये वाकई में काबिल तारीफ़ वाली चीज़ें हैं और हम अभी आपको सर से मिलाएंगे और विद्यालय के बच्चों से भी मिलाएंगे। विद्यालय में कितनी सफाई है ये भी हम दिखाएंगे। और तो और यहाँ का जो शौचालय है वो 10 साल से भी अधिक पुराना है। अगर आप उसको देखेंगे तो आप खुद ये डिसीजन ले सकते हैं कि शौचालय कितना पुराना है। उसके बावजूद भी कितने बढ़िया तरीके से शौचालय जो है वो वर्किंग पोजीशन में है, वो अभी काम कर रहा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग चलेंगे यहाँ के प्रधानाध्यापक जो है उनसे मुलाकात करेंगे, उनका परिचय जानेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करके चल रहे हैं। कम संसाधन में भी इस विद्यालय को इतनी जो है प्रखंड कार्यालय से इतना दूर है, काफ़ी दूर है, लगभग बैकवर्ड इलाका है, फिर भी इस विद्यालय को अच्छे तरीके से मेंटेन करके चला रहे हैं। तभी उनसे हम मिलेंगे और इस विद्यालय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग बच्चे से भी मिलेंगे और उनके जो पढ़ाई लिखाई है उसमें भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या बच्चे वाकई में पढ़ते हैं, वाकई में सर लोग यहाँ पे जो मेहनत करते हैं वो बच्चे में दिखता है या फिर नहीं। सुबह घंटी लगते ही सबसे पहले बच्चे प्रेयर के लिए मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे पीटी होती है, उसके बाद प्रेयर किया जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि सभी बच्चे बिल्कुल ड्रेस में थे, लगभग सारे बच्चों के पास जूते भी थे।
प्रार्थना के बाद बिल्कुल अनुशासित तरीके से बच्चे पंक्तिबद्ध होकर अपने क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आइए अभी क्लासरूम चलते हैं और वहाँ के बच्चों से, वहाँ के शिक्षक से मिलते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है बच्चों की और शिक्षक के क्लासरूम की। गुड मॉर्निंग बच्चे, बैठिए। तो अभी मैम यहाँ पे क्लास ले रही हैं। आइए मैम इधर। आप सबसे पहले आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम सुनीता यादव है जी। मैं राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सहायक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। हम अभी दूसरा क्लास का पढ़ा रहे हैं, दूसरा क्लास में पढ़ा रहे हैं हिंदी। तो अभी मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि बोर्ड में जो एक कविता लिखी हुई है उस पर थोड़ा सा दिखाएं और अभी हम बच्चे से पूछेंगे कि क्या बच्चे कविता याद करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो आइए अभी बच्चों से मिलते हैं। तो बताओ बच्चे, ये कविता याद है किन्हीं को? याद है? कौन सुनाएंगे? कौन सुनाएंगे? सभी को याद है? सामने है, अब इनसे पूछेंगे। नाम बाबू? जिगर फातिमा। जिगर फातिमा, ये कविता याद है? सुना दीजिए। अभी खबर दिल्ली से आई, मक्खी रानी उसको लाई, कीड़े ने हाथी को मारा, हाथी क्या करता बेचारा, घुस बैठा मटके के अंदर, मटके में थे 2.5 बंदर, उसको देख हाथी रोया, रोते रोते ईवा सोया, मटका बना समुंदर खारा, लगे डूबने हाथी बंदर, फंस गए थे उसके अंदर, उसको सुनकर आया मच्छर, लात जमाई उसने कसकर, मटका फूटा बाहर समुंदर, निकल पड़े हाथी बंदर। वाह, क्या बात है। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा, ये क्लास 2 के बच्ची है और इतना लंबा कविता इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने सुना दिया। वाकई में कहीं ना कहीं शिक्षकों की मेहनत इसमें झलक रही है। और हम क्लासरूम की बात करें तो कितना खूबसूरती के साथ क्लासरूम को सजाया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो हम यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उन्हीं का तारीफ़ करना चाहेंगे, क्योंकि ये उन्हीं की देन है जो इतनी खूबसूरती के साथ इनको पेंट किया है। मैम, ये पेंट कितना दिन पहले हुआ है, बता पाएंगे? क्या बात है, 3 साल पहले। आप देख सकते हैं 3 साल पहले, और जो पेंटिंग किया गया इतनी शाइनिंग अभी तक बचा हुआ है। तो ये सच में तारीफ़ वाली बात है। और यहाँ के बच्चे भी टैलेंटेड हैं। ठीक है बाबू, बैठो। और कोई कविता सुनाना चाहेंगे इधर से? हाँ बाबू, देखिए एक और बच्ची हैं। क्या नाम है बाबू? सोनाक्षी। सोनाक्षी, कविता आता है? हाँ सुनाइए। अभी खबर दिल्ली से आई, मक्खी रानी उसको लाई, कीड़े ने हाथी को मारा, हाथी क्या करता बेचारा, घुस बैठा मटके के अंदर, मटके में थे 2.5 बंदर, उसको देख हाथी रोया, रोते रोते से रुके पलना आंसू के तार, मटका बना समुंदर खारा, और सब डूबने में हाथी फंस गए थे उसके अंदर, उसको सुनकर आया मच्छर, लात जमाई उसने कस, मटका फूटा बड़ा समुंदर। क्या बात है। आप देख सकते हैं ये वैसे स्कूल, वैसे सरकारी विद्यालय जहाँ के लोग ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ये उनके गाल पे एक ज़ोरदार तमाचा है। क्योंकि जिस गांव में विद्यालय होता है उसी गांव के सहायक अध्यापक उसमें कार्यरत रहते हैं। उसके बावजूद भी हम अभी आपको अगले वीडियो में और सारा स्कूल में विजिट करवाएंगे, जहाँ पे आपको ये दिखाएंगे कि संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ की क्या स्थिति है और संसाधन ना होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या स्थिति है, यहाँ के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। ये तो सच है कि अगर लोगों के मन में ये बात है कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाई होती है, तो ये उनके सोच पर भी एक तमाचा है। यहाँ पर भी बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी हम दूसरे क्लास चलते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। आइए चलते हैं, मिलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे, बैठिए आप लोग। ये कौन सा क्लास है मैम? पहला क्लास है जी। आपका परिचय? बीना कुमारी, पारस शिक्षिका। अब भी सहायक अध्यापिका हैं यहाँ पे जी हैं। अभी क्या पढ़ा रहे हैं मैम आप? थोड़ा सा इधर दिखाने के प्रयास करेंगे बोर्ड की तरफ। बच्चे को एक करके करके पढ़ा लेते हैं जी। इसके बाद टीएलएम जो बांट दिए हैं, हाँ। उसको एक करके यहाँ बोलते हैं लिखो बच्चा, ये कौन सा अक्षर है। जी। आप किसी से लिखवाते हैं क्या? थोड़ा सा बुलाइए, किन्हीं को लिखवाइए, देखते हैं। देखिए ये है टीएलएम, शिक्षक लोग की ये सहायक सामग्री है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इससे बच्चे जो है आनंद पूर्वक फनी टाइप से सीखते हैं, जिसमें बच्चों को बोझ नहीं लगता है। आ जाओ, इधर आ जाओ। अब देखते हैं इस बच्चे के पास हमें क्या मिला है, ये देख लीजिए। ये है, अब ये अक्षर देखते हैं बच्चे बता पाता है कि नहीं। हम बच्चे से मिलते हैं। हाँ, ये क्या है बाबू? टा। जोर से बोलो। टा। ठीक है, इसको लिखिए। क्या बात है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस बच्चे को भी हम यहाँ पे उठा रहे हैं वे अपने जो TLM मिला है उनके अनुसार ये अपने अक्षर को पहचान ले रहे हैं और लिख ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो भी सहायक शिक्षक या शिक्षिका हैं, उनकी मेहनत जो है हमें यहाँ पे दिख रही है। सबसे पहली बात कि जैसे हम इन करते हैं, बच्चे को जो वेल ड्रेस के रूप में आए, पूरा ड्रेस पहन के आए हैं, जिस तरीके से यहाँ TLM मिला हुआ या जो माहौल है, ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि दूसरे सरकारी स्कूलों में जिस तरह का माहौल होता है, यहाँ बिल्कुल अलग है। और देखने से बिल्कुल लग रहा है कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में आ गए हैं। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था होता है उस तरीके पूरी व्यवस्था यहाँ पे है। साफ़ सफाई तो कहना ही नहीं है, यहाँ पे हर एक दिन तो झाड़ू लगता है और साफ़ किया जाता है। सकारात्मक सोच से हम देखें तो ये विद्यालय जो है बिल्कुल प्रकृति के गोद में बसा हुआ है। चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली है और काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पे आने के बाद। और ऐसे जगह पे अगर बच्चे आते हैं, शांति मन से पढ़ते हैं, तो वाकई में वो कुछ सीखते हैं। अब आइए दूसरे क्लास में चलते हैं और यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्या स्थिति है। गुड मॉर्निंग बच्चे, बैठिए। कौन सा क्लास है सर ये? 3 या 4 है सर। आपका परिचय? मेरा छोटेलाल राम, सहायक अध्यापक है जी। ये क्लास 3 और 4 दोनों साथ में चल रहे हैं, इधर 3 उधर 4 है। और टेबल कितना तक बच्चों को पढ़ा दिया, कितना तक का टेबल पढ़ा दिया? कुछ बच्चे लगभग 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं, 10 तक। कुछ अभी प्रयासरत हैं जी। हाँ, 9 का टेबल कौन सुनाएंगे? 9 का पहाड़ा कौन सुनाएंगे? आइए मिलते हैं बच्चे से और जानने का प्रयास करते हैं। हाँ, क्या नाम बाबू आपका? नासिन खातून। नासिन खातून। नासरीन खातून। आपको 9 का पहाड़ा आता है? थोड़ा सा इधर आ जाइए यहाँ से। और हाँ, सुनाइए 9 का पहाड़ा। 9 9 18 9 27 9 36 9 45 9 54 9 63 9 72 9 81 9 92। क्या जो बच्चे 3 में हैं वो 8 का पहाड़ा सुनाएंगे? कौन? हाँ, आइए देखते हैं। क्या नाम हुआ? एहसान आजमी। एहसान आजमीन। आपको 8 का पहाड़ा आता है? सुनाइए। 8 16 16 23 24 18 16 23 24 24 40 48 56 68 64 9 72 80। इस विद्यालय की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जिस विद्यालय में, जिस सरकारी विद्यालय में लोग कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि एक बार इस विद्यालय में आकर के देखें, उसके बाद सरकारी स्कूलों की बात करें तो बेहतर होगा। अगले क्लास में चलते हैं और यहाँ के बारे में देखते हैं क्या स्थिति है। गुड मॉर्निंग बच्चे, बैठिए आप लोग। कौन सा क्लास है ये? 5 और 6। सर आपका परिचय? सिकंदर कुमार राज सर। आज ये कौन क्लास है यहाँ पे? यहाँ 6 और 5 है सर। 5 और 6 क्या पढ़ा रहे हैं सर अभी? सर मैं अभी कुछ बच्चे लोग को लिखने दिए हैं, बोर्ड पे महीना का नाम लिखा है इंग्लिश में जी। वो दिए तो लिखने के लिए। ये किस तरीके से बैठे हैं? इधर 4 इधर 5 इधर 6। 5 और इधर 4 6 है सर। एक तरफ 5 एक तरफ 6। चलिए ये बहुत अच्छी बात है। दोनों को भी ये पढ़ा है ना कि मंथ नेम इन इंग्लिश। हाँ, एक साथ ही लिखे। 2 क्लास कंबाइन यहाँ पे मिला। सर शिक्षकों की कमी तो हो गई यहाँ पे, जिसकी वजह से क्लास कंबाइन चल रहा है। सितंबर का स्पेलिंग? आइए इधर एक बच्ची खड़ी हुई है, इनसे जानना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। चलो आप सितंबर का स्पेलिंग बताइए। SCPTEMBER। क्या बात, ताली बजाइए। अभी और क्लास जो बचे हुए हैं उसमें से किसी क्लास में हम जाते हैं और यहाँ के बारे में देखते हैं यहाँ का क्या स्थिति है। गुड मॉर्निंग बच्चे, बैठिए। यहाँ पे सर हैं, आपका परिचय सर? मेरा नाम मुबारक अंसारी हुआ सर। ये कौन सा क्लास है ये? क्लास 8 है। क्लास 8। और पीछे का क्लास कौन सा क्लास था वो? क्लास 7 था। तो क्लास 7 था, ये क्लास 8 है ना। क्या पढ़ाई हो रहा है अभी? मैथ में क्या बता रहे हैं अभी? प्रश्नावली 2.4 ना। इसमें देखते हैं क्या वर्गमूल है ना। 64 का वर्गमूल बता पाएंगे कोई? 64 का? चलिए यहाँ पे एक बच्चे बताया। क्या नाम हुआ? पिंटू कुमार। पिंटू कुमार। कितना बताया 64 का वर्गमूल? 8। 7 क्लास और 8 क्लास दोनों साथ में रहता है, तो कभी उन लोग को एक टाइम आना, एक मतलब घंटी बताना पड़ता है, दूसरा दिन इन लोग को बताना पड़ता है। दिक्कत ये है कि हम लोग टीचर कम है, इसी कारण ऐसा करना पड़ता है। क्या कि क्लास 8 गो है और टीचर हम लोग 6 हैं। 6 में एक प्रधानाध्यापक जो है वो तो बिजी रहते होंगे ऑफिस वर्क में। ऑफिस वर्क में हम लोग 5 गो है ना। 5 गो में से 8 क्लास है उसमें। तो वहाँ के सर ने कहा कि दोनों क्लास वो हैंडल करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सर ने क्या बताया है।
चलिए, वर्ग का परिमाप कोई है? कौन? चलिए, क्या नाम हो? खड़ा हो जाओ। कौशिला कुमारी। कौशल्या कुमारी। वर्ग का परिमाप? 4 गुने भुजा। 4 गुना भुजा। सही बताया इन्होंने, ताली बजाइए। 4 गुनी भुजा। हाँ, 4 गुना भुजा। चलिए ठीक है। और शबनम परवीन। शबनम परवीन कौन से क्लास में? 7 क्लास। 7 में। आयत का क्षेत्रफल ना बताइए। लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। सही बताया इन्होंने, चलिए ताली बजाइए। तो यहाँ भी देखें कि शिक्षकों की कमी होने के बाद भी, जैसा कि अभी हमने देखा कि उस क्लास में भी जो सर हैं वो यहाँ भी पढ़ाते हैं, वहाँ भी पढ़ाते हैं, तो सेम समय में 2 क्लास लेना थोड़ा सा परेशानी वाली बात हो जाती। फिर भी यहाँ के बच्चे जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। तो स्थानीय सरकार से लेकर के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या जो केंद्र सरकार के लोग हैं, वहाँ पे जो भी लोग हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उनको इस ओर ज़रूर ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि जो शिक्षकों की कमी जो लगभग विद्यालय झेल रहे हैं उसको पूरा करें, और ताकि बच्चे के भविष्य के साथ खेल ना हो। तीन कुमार यादव। क्लास 7। अच्छा, स्कूल से तुम्हारा घर कितना दूर है? कम से कम 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर। सरकार ये दावा करती है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में विद्यालय, फिर भी ये यहाँ आते हैं। विद्यालय होंगे लेकिन फिर भी अच्छा, इसी स्कूल में क्यों? क्योंकि इस स्कूल में अच्छा लगता है। इस स्कूल में अच्छा पढ़ाई कैसा होता है? यहाँ पे अच्छा होता है। पढ़ाई अच्छा होता है। अच्छा, जीके वगैरह पढ़ते हो? जी सर। जीके पढ़ते हो? यस सर। झारखंड के यस सर। प्रथम मुख्यमंत्री पता है कौन? श्री बाबूलाल मरांडी। यानी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी। चलो, बहुत अच्छी बात है। और अभी वर्तमान में यस सर। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। और झारखंड की राजधानी? रांची। अभी हम इस विद्यालय के शौचालय में आए हैं। देखने में तो काफ़ी पुराना लग रहा है। अब अंदर जाके पता करते हैं कि क्या ये एट फंक्शन है कि नहीं है। तो अभी हम अंदर आते हैं और पता करते हैं और स्थिति के बारे में जानते हैं क्या स्थिति है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा रखा गया, पूरा पुराना होने के बावजूद भी पूरा ये फंक्शन कर रहा है। बाथरूम रनिंग कंडीशन में है, पूरा एकदम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। एक अभावग्रस्त होते हुए भी, बिल्डिंग का अभावग्रस्त होते हुए भी आधुनिक रूप से इनको सजाया नहीं गया, नया नहीं बनाया गया, लेकिन फिर भी ये अभी काम कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके पीछे एक और है, वहाँ पे भी हम जाएंगे और वहाँ के बारे में भी देखेंगे। इतना पुराना होते हुए भी या कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं उनका ही ये देन है कि इतना नीट एंड क्लीन रखे हुए हैं। और एक नज़र सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि इस पर थोड़ा ध्यान दे, स्थानीय सरकार जो है यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे और ये जो पुराना बाथरूम है, पुराना शौचालय है, इसको थोड़ा अपग्रेड करें और नया शौचालय यहाँ बनाने का एक जो जरिया है वो करें ताकि नया शौचालय बच्चों को मिल सके। अभी हम आए हैं इस विद्यालय के कार्यालय में जहाँ पे यहाँ के जो प्रधानाध्यापक मौजूद हैं। अभी इनसे इनका परिचय जानेंगे और इस विद्यालय के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे कि कैसे इन्होंने इस विद्यालय को कहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गए हैं ये, और क्या क्या इनको परेशानियाँ हुई। दूसरी बात यह है कि सरकारी स्कूलों को अक्सर लोग बदनाम करते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक और सर से बात करेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर का परिचय। सर, आप अपना परिचय बताएं। मैं मोहम्मद रियाजुद्दीन उत्क्रमित मध्य विद्यालय चांदगढ़ बरकट्ठा में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पिछले 13 साल से सेवा दे रहा हूँ। 2009 में मेरा यहाँ पे नियुक्ति हुई थी और तब से अब तक मैं यहाँ पे अपने बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ। इसी का प्रतिफल है कि ये बच्चे जो है थोड़ा सा कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। एक ग्रामीण सुदूर इलाका में भी इतना अच्छा से परफॉर्म कर पा रहे हैं। लेकिन ये लास्ट नहीं है, अभी भी बहुत कुछ कमियां हैं इसमें भी। अभी और हम लोगों को बढ़ चढ़ करके काम करने की आवश्यकता है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप इस विद्यालय में आए थे उस समय यहाँ का स्थिति कैसा था और अब कैसा हो गया है? ये इस दौरान का सफ़र आप कैसे तय किए? जब मैं यहाँ पे आया तो उस समय यहाँ पे नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 100 थी और विद्यालय का परिसर और भवन भी बहुत ही छोटा मोटा था। और हमको देख करके खुद ही खराब लग रहा था कि विद्यालय की सहगामी की जो क्रियाएं हैं, शिक्षण सहगामी क्रियाएं हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए हमको बहुत सारी समस्या ना कहेंगे, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। धीरे धीरे ग्राम वासियों, विद्यालय ग्राम शिक्षा समिति या विद्यालय प्रबंधन समिति के लोगों को अपने विश्वास में लेकर के नए जगह का चयन किया और उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। ग्रामीणों के सहयोग से, विद्यालय प्रबंधन के सहयोग से एक नए स्थान का चयन करके यहाँ पे
झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा विद्यालय प्रदत्त की गई और उसी का भवन बनाया गया। उसके बाद यहाँ पे आसपास में जो है खुला माहौल है, प्रकृति के गोद में है, जो घरों से बेहतर स्थिति बच्चों को प्रदान करते हैं। बच्चे यहाँ आने के लिए ललायित होते हैं। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सरकारी स्कूलों को जो सरकारी विद्यालय, लोग उसको गलत नज़रिए से देखते हैं। सर, लोगों का ये कहना होता है कि बच्चे वहाँ कम सीखते हैं, तो इस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए, बच्चों के निष्पत्तियों का जो प्रतिफल है उसके लिए सीधे शिक्षक जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से अगर किसी बच्चा का लर्निंग आउटकम पर अगर हम फोकस करेंगे तो वहाँ पे तीनों स्थितियों को हमको चर्चा करना पड़ेगा। विद्यालय, अभिभावक और बच्चे। बच्चे अच्छा हो, अभिभावक और विद्यालय ही अच्छा ना हो तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट जो है या लर्निंग आउटकम अच्छा नहीं हो सकता है। इन तीनों को, विद्यालय को, अभिभावक को और बच्चे को, तीनों को कम से कम प्राथमिक स्तर पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अगर ये तीनों एक साथ मिल करके समन्वय के साथ अगर अपना काम करें तो निश्चित रूप से बच्चों का लर्निंग आउटकम जो है बहुत ही अच्छा होगा। और इसके लिए सीधे सीधे जो है शिक्षक जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं। बच्चों जो क्लास में बच्चे आते हैं उसके लिए तो हम जिम्मेवार हैं, और जो बच्चे विद्यालय नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए तो सीधे हम जिम्मेवार नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं अभिभावक और बच्चे ही जिम्मेदार हो सकते हैं। तो उनको लाने के लिए भरसक प्रयास किया जाता है। फिर भी अगर अभिभावकों में शिक्षा के प्रति अगर जागरूकता रहे, उनको ये हौसला रहे कि नहीं, हमको किसी भी प्रकार से उनको पढ़ाना है, ऐसी स्थिति में विद्यालय से अगर वो नागा नहीं करे, बच्चे लोगों को रेगुलर स्कूल भेजे, तो निश्चित रूप से यही हमारी जवाबदेही हो जाती है कि हम बच्चों को बेहतर कर पाएँ। इसके साथ साथ ही चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कृषि के समय में या महुआ चुनने के समय में या किसी अन्य शादी ब्याह के अवसर पर बच्चों की जो संख्या है अचानक से गिर जाती है। उपस्थिति की जो संख्या अचानक से गिर जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कृषि कार्य में संलग्न है तो भी कृषि कार्य को निपटारा करके या पशुओं को चरा करके, इवन यहाँ भी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे माता पिता जो है अपने बच्चों को ईटा भट्टी में काम करने के लिए या तो ट्रैक्टर में ईटा उतारने के जैसे काम को करवाते हैं। इस परिस्थिति में हम शिक्षकों को थोड़ी सी समस्या हो जाती है। निश्चित रूप से अभिभावकों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो शिक्षा है और शिक्षा से जो हमको प्रतिफल मिलने वाला है वो ईंट के भट्टी में जो अभी काम कर रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा ही भविष्य में मिलेगा। इसलिए प्राथमिक अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पर ही ध्यान दिया जाए। अभिभावकों से अपील है और सरकार से भी अपील है कि जो छात्र के अनुकूल हमारी जो संख्या है, शिक्षकों की जो संख्या है वो कम है। ऐसी स्थिति में हमको कक्षा संचालन में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन हम इसको समस्या के रूप में नहीं लेते हैं, हम इसको चुनौतियों के रूप में लेते हैं। निश्चित रूप से इन चुनौतियों का सामना हम लोग कर रहे हैं। फिर भी सरकार से गुजारिश होगी कि शिक्षकों की जो संख्या है छात्र के अनुकूल हो जाए तो बेहतर होगा। क्लास को निश्चित रूप से अच्छा से संचालन करने में हम लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग रंगों का बहुत सारा झंडा लगा हुआ है। अगर हम गिनना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 झंडा लगा हुआ है। अभी हम सर से जानना चाहेंगे कि ये झंडा क्यों, सर ये झंडा किस लिए? एक्चुअली हमारे विद्यालय में अध्ययनरत जितने छात्र छात्राएँ हैं उसकी संख्या और शिक्षकों की संख्या को एक संख्या के अनुसार उसको डिवाइड करके वर्ग बनाया गया है, और जिसको हम लोग भारत की जो प्रसिद्ध नदियां हैं उसके अनुसार से, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, इस तरह से नाम दे करके रखा गया है। और इस झंडा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि एक विद्यालय का जो है आकर्षक लगता है, और दूसरा सबसे प्रमुख है कि इसकी उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति में ये हमारे लिए सहायक साबित होता है। जिस ग्रुप के बच्चे ज़्यादा किसी विशेष दिन में ज़्यादा संख्या में आते हैं उस झंडा को आगे कर दिया जाता है, जिससे बच्चों में विद्यालय आने की प्रतिस्पर्धा होती है। सर, आप अपने विद्यालय के कुछ अच्छी बातें बताइए जो सकारात्मक हो, और कुछ नकारात्मक बातें को भी बताइए। सबसे पहले मैं अच्छी बात बताना चाहूँगा कि यह विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्र में है लेकिन प्रकृति के गोद में है, जो कि हमको भी बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों को घर से अच्छा माहौल यहाँ पे मिल पाता है, ऐसा हमको एहसास होता है। और बच्चों से भी अगर आप पूछेंगे तो ये कहेंगे नहीं, हमको घर से अच्छा जो है विद्यालय में ही रहता है। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि चूँकि ये विद्यालय प्रखंड हेडक्वार्टर से 24 किलोमीटर दूर में स्थित है, और इतना दूर स्थित होने के बाद भी यदा कदा जो है कोई पदाधिकारी यहाँ पे आ पाते हैं, फिर भी ईश्वर को साक्षी मान करके हम सभी शिक्षक, न केवल मैं नहीं, हम सभी शिक्षक जो है
ईश्वर को साक्षी मान करके यहाँ पे हम पठन पाठन का कार्य करते हैं, ताकि बच्चों का जो है भविष्य को सुधारा जा सके। इसके अलावा यहाँ की साफ़ सफाई पर हम लोग विशेष फोकस रखते हैं कि जब तक आदमी वेल ड्रेस्ड नहीं होगा, साफ़ सफाई अगर नहीं रहेगा, तो उसके अंदर जो है जो सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो साफ़ सफाई पर हम लोग विशेष फोकस करते हैं। और गार्जियन भी यहाँ के जो है बहुत सीधे हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मतलब यहाँ पे डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते हैं। इस बात के लिए सभी अभिभावक जो है धन्यवाद के पात्र हैं। साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि गार्जियन में शिक्षा के प्रति जो लग होती है कि शिक्षा जो है हमको बहुत कुछ प्रदान कर देगा, इसमें थोड़ी सी कमी है। और इसका मेरे विद्यालय का जो कह सकते कमी है, समस्या या चुनौती जो कहें, सबसे पहले कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है। मैंने स्थानीय प्रतिनिधि से, विधायक से, मौखिक तौर से, लिखित तौर से भी ये बात उनके समक्ष रखा है कि विद्यालय का जो परिसर है वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है। इसमें छोटी लागत से तो कुछ नहीं हो सकता, बड़ी लागत की ज़रूरत है। तो बाउंड्री वाल और यहाँ का समतलीकरण अगर हो जाता है तो विद्यालय को सौंदर्यीकरण जो होता है उसमें हम कुछ चार चांद लगा देते हैं। मेरा एक कोशिश रहता कि विद्यालय को बहुत ही सुंदर ढंग से, ऐसा कि लगे कि यहाँ किसी गार्डन में हम पहुँच गए हैं और आकर के यहाँ पर 10 मिनट बैठ करके लोगों को अच्छा लगे। ऐसा मैं यहाँ पे परिवेश स्थापित करना चाहता हूँ। इसके लिए जो समस्या है मेरे सामने वो है विद्यालय का समतलीकरण और चारदीवारी का ना होना। अगर ये हो जाता तो हम लोग सब मिलजुल करके ग्रामीणों से, बच्चों से, अभिभावकों से या शिक्षकों के सहयोग से यहाँ पे बेहतर वातावरण स्थापित करने का पूरी कोशिश करते हैं।